पंजाब के डेरा नानक क्षेत्र में बाढ़ में फंसे 9 लोगों को सेना ने बचा लिया है। सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए सभी लोगों को सुरक्षित निकाला। पंजाब के डेरा बाबा नानक क्षेत्र में फंसे इन लोगों के लिए देवदूत बनकर आए सेना के जवानों ने सुरक्षित इन्हें बाहर निकाल लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जान जोखिम में डालकर इन लोगों को बचाया जा रहा है। छत पर बैठे ये लोग चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। कई दिनों से ये यहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। जब सेना को खबर मिली तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस छत पर बच्चे समेत 9 लोग बाढ़ में फंसे हुए थे। ये यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन सेना ने इन्हें पानी के बीच से बाहर निकाल लिया। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर की। सेना ने बाढ़ में फंसे 6 लोगों को बचाया। ये लोग नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। चाहे देश की सेवा हो या आपदा राहत, सेना हमेशा आगे रहती है। सेना के जवान लोगों को बचाने के लिए देवदूत बनकर पहुंच ही जाते हैं। तस्वीर छत्तीसगढ़ के बस्तर की है। सेना के जवानों ने जान जोखिम में डालकर इन लोगों को बचाया। नदी के तेज बहाव में ये लोग फंस गए थे। एक छत पर काफी समय से फंसे हुए थे। सूचना मिलते ही सेना मौके पर पहुंची और इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सेना ने छत पर फंसे 2 महिलाएं और एक बच्चे समेत 6 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना लगातार ऑपरेशन चलाए हुए है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भूस्खलन के बाद नेशनल हाईवे जाम है। NH 707 से मलबा हटाया जा रहा है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की हैं। लैंडस्लाइड की वजह से यहां लगभग 10 फुट का हिस्सा धंस गया है। सड़क धंसने की वजह से यातायात प्रभावित है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे 707 पर आवाजाही ठप है। राहत और बचाव कार्य जारी है। दावा किया जा रहा है कि जल्द इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। अचानक सड़क पर गिरे विशालकाय पत्थरों ने पूरे हाईवे को जाम कर दिया। करीब 100 किलोमीटर लंबे इस नेशनल हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। कच्ची ढांग, हेवना और गोकटोली समेत कई इलाकों में सड़कों पर भारी मलबा और चट्टानें गिरने के बाद यातायात ठप है। और सिरमौर में उफनते झरनों के बीच एक मंदिर मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आसपास जहां जलभराव देखने को मिल रहा है, वहीं ये जो मंदिर है लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सैलाब के बीच अड़िग खड़ा ये जय बाबा बटोरिया मंदिर है। जल सैलाब के बीच भी मंदिर और पुजारी सुरक्षित है। इस वीडियो में देखिए कैसे चारों तरफ जल सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन मंदिर का पुजारी और मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है। ये दृश्य हिमाचल के नाहन रेणुका जी मार्ग पर स्थित बाबा बटोरिया मंदिर के पास बहते झरने का है। मंदिर के दोनों छोर से बहता पानी के तेज बहाव के बीच ये मंदिर मजबूती के साथ खड़ा है। झरनों के बीच खड़ा ये मंदिर संदेश दे रहा है कि आस्था की नींव अगर मजबूत हो तो आपदा का कोई भी झटका उसे हिला नहीं सकता। अनंतनाग में बादल फटने की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर पहलगाम में मौजूद अकद नाले की तस्वीर है। अक्सर इस नाले में काफी कम पानी रहता है, लेकिन इस इलाके में बादल फटने के बाद से इस नाले में सैलाब बहने लगा है। आप देख सकते हैं कि नाले में अचानक पानी भर गया है। पहलगाम और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में बादल फटने के बाद अकद सहित कई जगहों पर पानी भर गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश और बादल फटने से नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। चेनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी घुसा हुआ है। और हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी का पानी छोड़े जाने के बाद हरियाणा के कई गांव जलमग्न हैं और इससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। यमुनानगर के कई गांवों में यमुना का पानी घुस गया है। खेत तालाब में बदल गए हैं और गांव के सड़कों पर नाव जैसी स्थिति बन गई है। घरों के आंगन, गलियां, यहां तक कि पक्के मकानों में भी 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर सैलाब बह रहा है। आने वाले दिनों में पानी का फ्लो बढ़ता ही जाएगा। लोगों का डर है कि ऐसे पानी बढ़ता रहा तो एक दिन सब कुछ पानी में डूब जाएगा। सर, पानी ज्यादा आने के कारण हमारे गाँव कैत मंडी लापरा का बहुत नुकसान हो गया, फसलों का नुकसान। और ये पानी गाँव में पहुँच चुका है और किसी भी टाइम गाँव में पड़ जाएगा जी। हरियाणा के झज्जर में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़कों पर जल भराव की स्थिति हो गई है। ये हरियाणा के झज्जर की तस्वीर है। पुराने बस स्टैंड रोड पर लबालब पानी भरा हुआ है। देख सकते हैं पानी में कई गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही हैं। कई गाड़ियां पानी घुस जाने की वजह से बंद हो चुकी हैं। बाइक सवार भी घुटने भर पानी में संभल कर चल रहे हैं। राज्य के अन्य शहरों में भी यही हाल है। बारिश के बाद वाटर लॉगिंग की समस्या से लोग परेशान हैं।
लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। झज्जर जिले के कई गांव में कपास की खेती होती है। बारिश के कारण फसलें खराब हो गई हैं। और इधर पंजाब के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। लुधियाना में तेज बारिश से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ये पंजाब की लुधियाना की तस्वीर है, जहां लगातार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ है। निचले इलाके में रह रहे लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गलियों में 2 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। नाले भरे हुए हैं, अपने अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं। गली में खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। लोगों का कहना है कि आज तक इतनी बारिश कभी नहीं हुई। ये देखिए पानी साहब, देखो कहाँ पर पानी 4-4 फुट पानी गिरा है। आज तक मेरी दुकान के 15 साल में ऊपर तक पानी नहीं आया था। आज अभी तो पानी कम हो गया, लेकिन अब तो ऊपरली सीढ़ी तक पानी आ गया था। हाँ जी। पंजाब के नवा शहर में तेज बारिश के बाद कई सड़कें बह गई हैं। सड़कें टूटने की वजह से यातायात पर काफी असर पड़ रहा है। सड़कों पर बह रहे सैलाब की तस्वीर पंजाब के नवा शहर की है। लगातार हो रही बारिश के बाद तेज बहाव में कई सड़कें टूट गई हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ सड़कों पर सैलाब बह रहा है। ये सड़क तेज बहाव में बह गई है। आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क पर दरिया बहने लगा है। बताया जा रहा है कि शिवालिक पहाड़ी से बारिश का ज्यादा पानी आने की वजह से सड़क पर तेज बहाव के चलते सड़क बह गई। इस सड़क के टूटने के बाद से कई गाँव का संपर्क टूट गया है। आवाजाही पूरी तरह से ठप है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए काफी दूर से घूमकर जाना पड़ रहा है। और दिल्ली में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल हुई बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है और इससे समस्या भी खड़ी हो रही है। दिल्ली में कल हुई बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। देर रात तक ट्रैफिक जाम से लोग जूझते रहे। बारिश के बाद रफ्तार पर ब्रेक लग गया। पीक आवर के दौरान कई किलोमीटर तक जाम की समस्या बनी रही। बाराखंबा इलाके में भी देर रात पीक आवर के दौरान कई किलोमीटर का जाम लगा। लोगों को बारिश की वजह से गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन यातायात व्यवस्था से परेशान हो गए। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन में भारी बारिश की संभावना जताई है। तेज बारिश के बाद गुरुग्राम में भी जहां तहां पानी भरा हुआ है। जलभराव के बाद ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या हो गई। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बारिश के बाद यहां की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। गाड़ियां रेंगती हुई चलती रही। घंटों जाम से लोग परेशान रहे। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी इतना भरा हुआ है कि इस बस में भी पानी अंदर तक चला गया है। ये गुरुग्राम में इफ्को चौक की तस्वीर है। यहाँ सड़कों पर पानी भरा हुआ है। गाड़ियों के आधे टायर इस पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं और पैदल चलने वाले लोग भी काफी परेशान दिखे। जगह जगह बारिश का पानी भरा हुआ है। और अब बात करेंगे राजस्थान के चूरू की, जहां अचानक से जमीन धंसने के बाद 50 फीट गहरा गड्ढा बन गया। यह हादसा कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चूरू के सोनपालसर गांव में सोमवार सुबह इस जमीन में दरारें पड़ने शुरू हो गई। देखते देखते जमीन धंस गई और 50 फीट गहरा गड्ढा बन गया। घटना की खबर मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई। उसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और इस जगह को सील कर दिया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ग्रामीणों को गड्ढे से दूर रहने को कहा है। फिलहाल जमीन धंसने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। मामले की जाँच की जा रही है। मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। मराठा आंदोलनकारियों से मुंबई को खाली करवाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस एक्शन में है। हाईकोर्ट ने कहा था कि मंगलवार शाम 4 बजे तक दक्षिण मुंबई के परिसर और सड़कों को मराठा आंदोलन से मुक्त कराया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने सड़कों पर खड़े वाहनों को हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है। मंत्रालय से लेकर जे ब्रिज तक खड़े सभी वाहनों को सख्ती के साथ हटाया जा रहा है। बता दें कि आजाद मैदान में शुरू हुए मराठा आंदोलन के कारण दक्षिण मुंबई की स्थिति बिगड़ गई थी। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से लाए गए वाहनों को सड़कों के बीच खड़ा कर दिया गया था, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। बढ़ते आगे और आजाद मैदान में अनशन पर बैठे मनोज जारांगे ने कहा कि सरकार बात करे तो हम तैयार हैं। उन्होंने आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों से शांत रहने की अपील भी की है। देखिए इस रिपोर्ट में।
मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। आजाद मैदान से आंदोलन को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। जरांगे ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि यदि सरकार न्याय नहीं देगी तो न्याय देवता न्याय करेंगी। जरांगे ने आंदोलनकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी गाड़ियां मैदान में खड़ी की जाएं। उन्होंने आंदोलन में शामिल सभी लोगों से कहा कि वो मैदान में ही ठहरें। जरांगे ने कहा कि हमारी वजह से मुंबई की जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग आरक्षण के मुद्दे से भटक रहे हैं वो गांव लौट जाएं। महाराष्ट्र के भिवंडी में गड्ढे ने एक शख्स की जान ले ली। बाइक से टक्कर के बाद वो गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। भिवंडी में धामड़ गांव पाइपलाइन रोड पर बने गहरे गड्ढों ने एक निर्दोष की जान ले ली। इस हादसे में विलास बबन पाटिल की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक सवार बबन पाटिल घर लौट रहे थे, तभी सामने से एक डंपर आ गया। संकरी सड़क और खड्डों की वजह से उनकी गाड़ी स्लिप हो गई और वे सीधे बम्पर के पिछले पहिए के नीचे आ गए। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। आप देख सकते हैं कि सड़कें पूरी तरह खड्डों से पट चुकी हैं। इस रास्ते से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। हर दिन हादसे का डर बना रहता है, लेकिन गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। और झारखंड के लातेहार में 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सलियों ने पुलिस के सामने 5 AK-47 राइफल समेत 12 हथियार जमा किए। लातेहार में AK-47, SLR, AK-56 जैसे आधुनिक हथियारों के साथ नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण करने वाले 5 उग्रवादियों पर सरकार ने टोटल 23 लाख रुपए का इनाम घोषित है। झारखंड में पहली बार किसी उग्रवादी संगठन ने बड़ी संख्या में एक साथ सरेंडर किया है। सरेंडर करने वालों में जोनल कमांडर रविंद्र यादव, सब जोनल कमांडर अखिलेश यादव के साथ 4 एरिया कमांडर रैंक के नक्सली शामिल हैं। सरेंडर करने वाले 4 उग्रवादियों पर 5-5 लाख जबकि एक उग्रवादी पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पानी की कमी से जूझ रहे लोगों की सेना ने मदद की। सेना ने पानी टैंकर भेजकर गांव वालों की प्यास बुझाई। जब गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे थे, पानी के लिए मीलों दूर जाने को मजबूर थे, तब उनकी प्यास बुझाने के लिए सेना आगे आई। उम्मीद की किरण बनकर भारतीय सेना पहुंची। सेना ने पुष्केरी और विदाई गांव में पेयजल की समस्या से जूझ रहे लोगों तक टैंक के जरिए पानी की व्यवस्था करवाई। दरअसल कश्मीर के पशेकेरी गांव में भारी बारिश के चलते पानी की सप्लाई लाइनें टूट गई हैं। लोगों के सामने जीवन की सबसे बड़ी जरूरत का संकट खड़ा हो गया। तब सेना ने मदद की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग सेना के टैंक से पानी ले रहे हैं। और अब बात करेंगे राजस्थान के बांसवाड़ा की, जहां 14 साल से स्कूल का भवन ही नहीं बना है। बच्चे खुले में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बांसवाड़ा का ये सरकारी स्कूल पिछले 14 सालों से वनवास काट रहा है। 14 साल पहले स्कूल का भवन गिर गया था, उसके बाद से अभी तक नहीं बना। इस स्कूल के बच्चे खुले आसमान के नीचे शिक्षा लेने को मजबूर हैं। तेज धूप, कड़ाके की ठंड या मूसलाधार बारिश हर मौसम में स्कूल चलाने में एक बड़ी चुनौती बन जाता है। खराब मौसम में शिक्षकों को अक्सर बच्चों की पढ़ाई रोककर उन्हें घर भेजना पड़ता है। खुले में पढ़ने से बच्चों को सुरक्षा का भी खतरा रहता है। अब सवाल है कि आखिरकार ये बच्चे कब तक खुले आसमान में पढ़ाई करते रहेंगे? शिक्षा विभाग की नींद कब खुलेगी? और मुंबई के अल्टमाउंट राजा गणपति के दर्शन के लिए देश के सबसे बड़े उद्योगपति आते हैं। अंबानी, बिरला, मफतलाल जैसे बड़े उद्योगपति बप्पा के चरणों में मत्था टेक कर आशीर्वाद लेते हैं। मुंबई के अल्टमाउंट रोड पर बने इस पंडाल में कागज से बने गणपति को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अल्टमाउंट राजा के दर्शन करने देश के बड़े उद्योगपति आते हैं। अंबानी का घर एंटीलिया के ठीक बगल में ही राजा का दरबार है। अंबानी परिवार की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार ही यहाँ की मूर्ति बनाते हैं और लालबाग के राजा के मंडप बनाने वाले यहाँ का मंडप बनाते हैं। गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए कागज का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ आसपास के जैन, पारसी, मारवाड़ी, गुजराती इन सभी की मूर्तियाँ भी यहीं बैठाई जाती हैं। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के कोसी नदी में तेंदुए का शव बहता दिखा। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। चौंकाने वाला वीडियो उत्तराखंड के अल्मोड़ा के सिमलोनी क्षेत्र का है। कोसी नदी के उफान में तेंदुए का शव बहता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेंदुआ अच्छे तैराक होते हैं, ऐसे में ये आशंका कम है कि वो डूबने से मरा हो। संभावना ये भी जताई जा रही है कि तेंदुए का शव नदी किनारे पड़ा था, जलस्तर बढ़ने से वो बह गया। फिलहाल गाँव वालों ने वन विभाग को घटना की सूचना दे दी है। विभाग ने जाँच शुरू कर दी है। तेंदुए के शव को खोजा जा रहा है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये शव कहाँ से आया।
बढ़ते आगे, दिल्ली के चिड़ियाघर में H5N1 वायरस का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। भोपाल से आई रिपोर्ट के बाद और भी ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली जू में एवियन इन्फ्लुएंजा संक्रमण के कारण कई पक्षियों की मौत के बाद निगरानी और जैव सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया गया है। यह मॉनिटरिंग टीम दिन में 2 बार पूरे परिसर का सर्वेक्षण कर रही है। अन्य प्रवासी पक्षियों के बाड़ों, तालाबों और चारागाहों की सफाई और कीटाणु शोधन का काम किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों से जानवरों के स्वास्थ्य और व्यवहार पर नजर रखी जा रही है। कर्मचारियों को दस्ताने, मास्क, सुरक्षात्मक सूट और जूते के कवर उपलब्ध कराए गए हैं।